हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 मैथ्स के नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा पहला टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में पहले हम हमारा चार्ट देख लेते हैं। हम 4 डिजिट नंबर सीख रहे हैं, इसीलिए वंस की प्लेस पर 1 आएगा, टेंस की प्लेस पर 10 नंबर यानी कि 2 डिजिट नंबर आएंगे, हंड्रेड्स की प्लेस पर 100 यानी कि 3 डिजिट नंबर रहेगा। 3 डिजिट नंबर तक तो हम क्लास 2 में भी सीख चुके हैं। अभी हम 4 डिजिट नंबर सीख रहे हैं, इसीलिए एक प्लेस और ऐड हो जाएगी जो कि है 1000 की प्लेस, जहाँ पर रहेगा 1000। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं। दो हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं, 1782 एंड 8127। इसको हम अरेंज करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो देखते हैं कि 1782 में से राइट साइड से हम अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 जो है वो वंस की प्लेस पर आएगा, 8 टेंस की प्लेस पर, 7 हंड्रेड्स की प्लेस पर एंड 1 थाउजेंड्स की प्लेस पर आएगा। ऐसे अरेंज करते जाना है। 8127 को हम कैसे अरेंज करेंगे? राइट साइड से अरेंज करना शुरू करेंगे। तो 7 वंस की प्लेस पर आएगा, टेंस की प्लेस पर आएगा 2, हंड्रेड्स की प्लेस पर आएगा 1 एंड थाउजेंड्स की प्लेस पर आएगा 8। ठीक है, चलिए पहले एक नंबर कंसीडर करते हैं कि 1782 को अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो 2 की प्लेस वैल्यू यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया जाए तो 2 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 2। 8 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 8 प्लस 10 करेंगे, इसीलिए इसे टेंस की प्लेस कहते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 7 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा, क्योंकि वो हंड्रेड्स की प्लेस पर है तो 700 हो जाएगा। ये उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। 1 की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, क्योंकि वो 1000 की प्लेस पर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। ठीक है, ऐसे उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली कंसिडर द नंबर 8127। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि वो टेंस की प्लेस पर है तो वो हो जाएगा 20। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि हो जाएगा 100 एंड 8 की बात करें तो 8 है थाउजेंड्स की प्लेस पर तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1000, तो हमें मिलेगा 8000। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फेस वैल्यू किसे कहते हैं? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर इटसेल्फ, इट रिमेन्स द सेम इन ऑल प्लेसेस। यहाँ पर कोई भी डिजिट ले लिया जाए, उसकी पोजीशन कोई भी हो, लेकिन उसकी फेस वैल्यू एज इट इज़ वो नंबर ही रहेगा। जैसे कि यहाँ 8354 नंबर हमने लिया है, तो उसकी फेस वैल्यू की अगर बात कर दिया जाए तो राइट साइड से देखें तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। जो हमें फेस टू फेस दिखाई देता है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू है। 5 की फेस वैल्यू एज इट इज़ 5 ही रहेगी, चाहे कोई भी पोजीशन पर 5 हो, वंस की प्लेस पर हो, टेंस की प्लेस पर हो, उसकी फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। 3 की फेस वैल्यू एज इट इज़ 3 ही रहेगी एंड 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 5438 है तो 8 की फेस वैल्यू 8 रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी, 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, कोई भी पोजीशन पर हो उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म हम क्लास 2 में भी सीख चुके हैं। द नंबर 1783 एंड 7381 आर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1, 3, 7 एंड 8, बट दिस 2 नंबर्स आर डिफरेंट। क्या बता सकते हैं कि डिफरेंट कैसे है और क्यों है? दे आर डिफरेंट बिकॉज द डिजिट आर इन डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर डिजिट
की प्लेसेस चेंज हो गई है, इसीलिए ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के डिफरेंट नंबर है। कैसे आ जाता है, हमें एक्सपांडेड पता है कि कैसे लिखते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए डिजिट बाय डिजिट सबके प्लेस वैल्यू का हमें एडिशन करना होता है। तो इस हिसाब से 1783 का एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा 1000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 3। ठीक है। सिमिलरली 7381 का एक्सपांडेड फॉर्म होगा 7000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का चार्ट लेकर हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं। पहला हमने नंबर लिया है 4738। इसमें अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें कि 4 की प्लेस वैल्यू है 4000, ध्यान से देखिएगा। 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700, 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30 और 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8। अब जबकि फेस वैल्यू की बात कर दी जाए तो 4 की फेस वैल्यू हो जाएगी एज इट इज़ 4, 7 की फेस वैल्यू 7, 3 की फेस वैल्यू 3 एंड 8 की फेस वैल्यू 8। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 9506। तो 9000 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9000, 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 500 क्योंकि वो हंड्रेड्स की प्लेस पर है। टेंस की प्लेस पर 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू एज इट इज़ 0 ही रहेगी और 6 की प्लेस वैल्यू 6 रहेगी। ठीक है। अभी हम बात करें फेस वैल्यू की तो 9 की फेस वैल्यू रहेगी 9 एज इट इज़, जो हमें नंबर दिखाई देता है वही उसकी फेस वैल्यू रहेगी। 5 की 5 रहेगी, 0 की एज इट इज़ 0 रहेगी एंड 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी। डिफरेंस पता चल गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन रेड। यहाँ पर जो डिजिट दिया गया है उनमें से रेड कलर का जो डिजिट है उसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर 3 का हमें पूछा गया है कि प्लेस वैल्यू कौन सा है। तो राइट साइड से जो भी नंबर हमें बताया गया है यानी कि 1s की प्लेस पर है तो उसका प्लेस वैल्यू एज इट इज़ 3 ही रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5078। 5 का प्लेस वैल्यू हमें बताना है तो वो हंड्रेड्स की प्लेस पर है तो उसका आंसर रहेगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5000। ठीक है। थर्ड नंबर है हमारा 5479 यानी कि 7 जो हमें है उसका प्लेस वैल्यू बताना है तो वो है टेंस की प्लेस पर। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया जाए तो मिल जाएगा हमें उसका आंसर द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 70। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8843। तो 8 जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस पर है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया जाए तो 800 हमें आंसर मिल जाएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 800। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4305। यहाँ पर 0 की प्लेस वैल्यू हमें पूछी गई है तो 0 टेंस की प्लेस पर है तो 10 मल्टीप्लाई बाई अगर 0 कर दिया जाए तो हमें 0 ही मिलेगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म। हम सेकंड क्लास में भी सीख चुके हैं एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 डिजिट नंबर में 7821। सबकी प्लेस वैल्यू का हमें एडिशन करते जाना है तो यहाँ पर 7000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 1 तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 1। ठीक है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है 2647। यहाँ पर 2000 जैसे हम नंबर नेम बोलते हैं वैसे ही लिखते जाना है 2647 यानी कि हमारा आंसर रहेगा 2000। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो बीच में एडिशन की साइन करते जाना है तो 2000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 7। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 819 है तो यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस पर 0 लिखा है तो वो प्लेस हमें
स्किप कर देना है यानी कि छोड़ देना है। तो 8000 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 9, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 वाली प्लेस ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9006 है, यहाँ पर टेंस की प्लेस एंड हंड्रेड्स की प्लेस पर 0 है, तो दो जगह पर हम 0 लिखेंगे। अगर ना लिखे तो भी चलेगा। तो हमारा आंसर रहेगा 9000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है बच्चों। 0 लिख दिया जाए तो अच्छी बात है, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी हमसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5962, तो इसका आंसर रहेगा 5000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 2, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट इन शॉर्ट फॉर्म, तो इसमें हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया होता है और उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला है 5000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 9। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, जैसे कि हम 4 डिजिट सीख रहे हैं तो यहाँ पर 4 लाइन बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहला जो नंबर है वो 4 डिजिट का नंबर है, तो हमने 4 लाइन बना ली। तो 5000 यानी कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से शुरू कर दिया जाए तो यहाँ पर 5 रहेगा। हंड्रेड्स की प्लेस पर 3 है तो यहाँ पर 3 रहेगा। टेंस की प्लेस पर 80 है तो यहाँ पर 8 रहेगा, और वंस की प्लेस पर 9 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा 5389, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 6000 प्लस 600 प्लस 7, यहाँ पर टेंस की प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो पहला नंबर जो है सबसे बड़ा वो 4 डिजिट है, तो पहले 4 लाइन बना लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 4 डिजिट नंबर वाला है 6000, वो लिख लेते हैं। फिर 3 डिजिट वाला है यहाँ पर, तो वो 6 आ जाएगा। टेंस की प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमें 0 लिख देना है, और 1 डिजिट नंबर यानी कि वंस की प्लेस पर जो 7 है वो यहाँ पर लिख देना है, तो कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर रहेगा 6607, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7000 प्लस 500 प्लस 80, ठीक है। तो यहाँ पर वंस की प्लेस पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर नहीं है, तो वो कैसे लिखेंगे। चलिए पहले बड़ा नंबर 4 डिजिट है तो 4 लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर पहला नंबर 7000 है, देन 500, 80 एंड वंस की प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7580, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3024, तो ये कैसे लिखेंगे मेरे साथ करते जाइए। पहले 4 लाइन बना लीजिए क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का है, तो यहाँ पर पहला नंबर आ जाएगा 3000। फिर हंड्रेड्स की प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। टेंस की प्लेस पर 20 है तो वो 2 हो जाएगा, और वंस की प्लेस पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया 3024, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9099, यहाँ पर कौन सी प्लेस मिसिंग है? करेक्ट, हंड्रेड्स की प्लेस। तो पहले 4 लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर 1000 की प्लेस पर 9, हंड्रेड्स की प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। फिर 90 है टेंस की प्लेस पर, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और वंस की प्लेस पर 9 रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9099, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर एक वर्कशीट बना के रखी है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और सभी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।